क्या आज के समय में कोई एक दूसरे पर अग्निबाण से वार कर सकता है? जी हां, इंदौर के देपालपुर के गौतमपुरा में दिवाली के 2 दिन बाद दो पक्ष के लोग आमने सामने होते हैं और हाथों में होता है हिंगोट, जिसे एक दूसरे पर फेंक कर वार किया जाता है। तो गौतमपुरा और रुड़जी गांव के लड़ाके एक दूसरे पर आग के गोले बरसाते हैं। लेकिन इस बार सूर्य ग्रहण के कारण 26 अक्टूबर को भाई दूज की शाम हिंगोट युद्ध होगा। तो परंपरागत युद्ध की तैयारी पूरी हो गई है। इसमें तुर्रा और कलंगी नाम के 2 दल होते हैं, एक दूसरे पर अग्निबाण करते हैं और हिंगोट फेंकते हैं, जो देखने में बिल्कुल किसी असली युद्ध से कम नहीं होता। लेकिन दरअसल में ये युद्ध भाईचारे का या फिर यूं कह लें कि फ्रेंडली होता है। आपको बता दें कि हिंगोट हिंगोरिया नामक पेड़ पर पैदा होता है, जिसमें लोग खास तरीके से बारूद भरकर इसे युद्ध के लिए तैयार करते हैं। तो हिंगोट युद्ध से पहले दोनों दलों के योद्धा मैदान से कुछ ही दूरी पर स्थित भगवान देवनारायण के मंदिर पहुंचकर आशीर्वाद भी लेते हैं। दिवाली के दूसरे दिन हिंगोट युद्ध होता है। इस वक्त मैं गौतमपुरा नगर में हूं और गौतमपुरा नगर में यहाँ की जो अति प्राचीन परंपरा है हिंगोट युद्ध, आप देखेंगे कि यहाँ के जो युवा है वो हिंगोट तैयार कर रहे हैं। ये हिंगोनिया एक फल होता है जो पेड़ों पर लगता है। यहाँ के युवा इन हिंगोनिया फल को जो खोलकर इसमें बारूद भरते हैं और फिर तैयार होती है हिंगोट। ये आप देखेंगे कि जो प्रोसेस है वो पूरी हिंगोट तैयार की जा रही है और इस हिंगोट को तैयार होने के बाद इसे अग्निबाण भी कहा जाता है। और यह अग्निबाण दीपावली के दूसरे दिन यानी पड़वा पर प्रतिवर्ष चलते हैं, लेकिन इस बार सूर्य ग्रहण होने के कारण इस बार यह पड़वा पर नहीं बल्कि भाई दूज के दिन खेला जाएगा। यह एक ऐसा हिंगोट युद्ध होता है जो युद्ध के नाम पर एक खेल की तरह इसे माना जाता है, ना तो जिसमें किसी की हार होती है और ना किसी की जीत होती है। यहाँ 2 दल होते हैं, तुर्रा और कलंगी। उन दोनों दलों के बीच यह युद्ध होता है। जो यहाँ के जो पारंपरिक जो योद्धा है उनसे बात करेंगे, किस तरह से आप इस हिंगोट को तैयार करते हैं, कितने दिन की पूरी प्रोसेस होती है? दीपावली से पूर्व ही जब नवरात्रि होती है तब हम जंगलों में जाकर के नदी किनारे इनके झाड़ रहते हैं, वहां से हिंगोट तोड़ करके लेकर आते हैं। उसमें एक बड़ा छेद और दूसरी ओर एक छोटा छेद किया जाता है। फिर उसको पूरी तरह से ऊपर से उसका खोल उतारा जाता है, छीला जाता है। उसके बाद में जो उसके अंदर मटेरियल होता है, जो उसका गर होता है, उसको निकाला जाता है। जब हिंगोट पूरी तरह से खोखला हो जाता है तो उसको 1 दिन के लिए सुखाया जाता है ताकि अंदर उसका गीलापन खत्म हो जाए। उसके बाद में बारूद बनाने की प्रक्रिया होती है। बारूद होता है, बारूद उसमें भर दिया जाता है और बड़े छेद की ओर से पीली मिट्टी का डाट उस पर लगा दिया जाता है ताकि बारूद उधर से बाहर ना निकले। उसके बाद में जो छोटा छेद होता है उसमें भी बारूद भर दिया जाता है। जब हिंगोट भरकर तैयार हो जाता है तो उसमें केची बांध दी जाती है, बाण बांध दिया जाता है, जिससे कि वो दिशा न भटके और जिस दिशा में उसे फेंके उसी दिशा में जाए। इसे बाण कहते हैं और हिंगोट के ऊपर ये बाण बांधा जाता है ताकि हिंगोट सीधी दिशा में जाए, इधर उधर भटके नहीं, और जहां निशाना लगाना है वहीं पर हिंगोट जाए। और मैं एक अलग दल से हूँ, भाई साहब अलग दल से है, लेकिन हम साथ में बैठकर हिंगोट बनाते हैं। क्या दलों के क्या नाम होते हैं? एक दल है जिसका नाम तुर्रा है और एक कलंगी है। मैं कलंगी दल से और भाई साहब तुर्रा दल से है। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं जो वर्षों पुरानी प्राचीन परंपरा है उसका आज भी निर्वहन गौतमपुरा में देखने को मिलता है और हर बार की तरह इस बार भी यह परंपरा जीवित रखी जाएगी। यत्नेश सेन, न्यूज़ 24 देपालपुर। यही वो स्थान है गौतमपुरा नगर का जहाँ गौतमपुरा और रलायता के बीच हिंगोट युद्ध होता है। यह वो मैदान है जिसमें एक ओर तुर्रा दल होता है तो दूसरी ओर कलंगी दल होता है और दोनों ही दलों के जो योद्धा है वो एक दूसरे पर वार करते हैं। ये जो 2 सड़कें आप देखेंगे इसके आमने सामने की ओर 2 दल होते हैं और यहाँ पहुँचने वाले दर्शकों के लिए इस बार प्रशासन की ओर से जो व्यवस्था की गई है वो आप देखेंगे कि जो ऊंची ऊंची जालियाँ लगाई गई है और जिस तरह से आप देखेंगे कि बैरिकेटिंग्स की गई है ताकि यहाँ जो लोग हिंगोट युद्ध को देखने के लिए पहुँचे उन्हें हिंगोट ना लगे, क्योंकि जब हिंगोट आता है तो बिल्कुल गोली की भी तेज़ रफ्तार से वो होता है और कहीं ना कहीं कई लोग उसमें घायल भी होते हैं। ये देखेंगे आप कि जिस तरह से जो बड़ी बड़ी जालियाँ यहाँ पर लगाई गई है ताकि यहाँ जो दर्शक पहुँचते हैं उन्हें किसी प्रकार से चोटिल ना हो, किसी प्रकार से हिंगोट ना लगे, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए इस बार प्रशासन द्वारा व्यवस्था की गई है। और ये जो बैरिकेटिंग्स की गई है उसके माध्यम से यहाँ जो दर्शक पहुँचेंगे उनकी भीड़ को संभाला जा सकेगा। इसी के पीछे प्रशासनिक मंच होगा जो इस पूरे हिंगोट युद्ध पर नज़र बनाए हुए
रखेगा। यत्नेसेन न्यूज़ 24 गौतमपुरा। इस स्थान पर हूँ, ये वही स्थान है जहाँ से मत्था टेकने के बाद हिंगोट के जो योद्धा है वो हिंगोट मैदान में पहुंचते हैं और हिंगोट युद्ध प्रारंभ होता है। कहा जाता है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में केवल 2 स्थान ऐसे हैं जहां देवनारायण भगवान का स्थान है, जहां 24 भाई एक साथ विराजित है। एक स्थान राजस्थान के पुष्कर में है तो दूसरा स्थान मध्य प्रदेश के इस गौतमपुरा नगर में है, जहां भगवान देवनारायण की इसी प्रतिमा पर मत्था टेक कर आशीर्वाद लेकर हिंगोट के योद्धा हिंगोट के मैदान में पहुंचते हैं। यत्नेसेन न्यूज़ 24।